बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि रौला पै गया जे। वो ऐसा रौला पड़ा है, आपने सुना होगा, इससे पहले कहते थे ना कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। ये क्या मामला है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इलेक्शन की डेट नहीं, हफ्ता आ गया। किस हफ्ते को इलेक्शन होने हैं वो आ गया है, लेकिन डेट की कौन सी ऐसी टेंशन है। हम बता देते हैं ना, आपको टेंशन लेनी, सब कुछ बता देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भरे हुए ट्रकों के बाद पेशे खिदमत है भरी हुई गाड़ियां। अच्छा, ट्रक किस चीज से भरे हुए थे वो तो सब आपको पता है, लेकिन गाड़ियां किस चीज से भरी हुई हैं ये मैं आपको बताऊंगी। लोगों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, कैंसिल की गई हैं छुट्टियां। वो किन लोगों की छुट्टियां कैंसिल की गई हैं, क्यों कैंसिल की गई हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। इसके अलावा कुछ अहम इजलास और उन इजलास में होने वाले अहम फैसले वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। कौन से अहम इजलास हैं और ये कौन से फैसले हैं ये भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे जो बात करनी है वो मैंने करनी है आपसे बंदयाल गैंग के बारे में। अब आप कहेंगे मुल्क में इतना सब कुछ हो रहा है, खबरें तो खैर आपको भी पता ही होती हैं, सिर्फ हमने थोड़ा अंदाज बदलना होता है और थोड़ा सा लिंक करना होता है खबरों को। वरना आप बड़े माशाल्लाह से इंटेलिजेंट हमारी ऑडियंस है द बीनर सलीम शो की, उनको खबरें बहुत पता होती हैं। सो आप भी कहेंगे कि जी इतनी सारी खबरों में, इतनी सारी तबाहदेह खबरों में, इतनी सारी जो रौला पै गई वाली खबरों में ये बंदयाल गैंग का बीनेश क्या रौला लेकर के आ गए। तो मामला शुरू यहाँ से हुआ है। मामला कहाँ से शुरू हुआ? बंदयाल गैंग की कारस्तानियों से। बंदयाल गैंग का इमरान खान को पहला तोहफा। अब आप क्या कहेंगे, खान साहब से पूछें, कैदी नंबर 804 से पूछें तो टेक्निकली वो तोहफा तो ये होता कि खान को कोई रियायत मिलती, कोई खान के हक में कुछ बेहतर होता, उनकी जेल में मजीद आसानियाँ होती, उनकी जेल की मुद्दत को कम किया जाता, उनकी कोई सुनवाई होती, और कुछ होता या ना होता। उनकी ऑपोजिशन यानी खान साहब की ऑपोजिशन कौन कौन है? नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनको तो सही बंदयाल गैंग रगड़ा लगाता। लेकिन मसला ये है कि उनको रगड़ा लगाने के चक्कर में हुआ ये है कि अपने को रगड़ा लग गया। तो बंदयाल गैंग का जो पहला तोहफा है इमरान खान साहब के लिए, कैदी नंबर 804 के लिए, उसमें कैद के दिन तो कम नहीं हुए, उसमें जेल की अजियतें तो कम नहीं हुई, उसके अंदर खान साहब के जेल में दिन तो नहीं गिने जा चुके, अभी तो वो गिनती बहुत लंबी है। लेकिन हुआ क्या है कि केसेस में इजाफा जरूर हुआ है, एक केस और ऐड हो गया है। और जी पहला तोहफा जो दिया गया है वो है जी, आपको याद है वो जमाना खान साहब टेलीफोन फोन के जरिए पैसे इकट्ठे करते थे। मतलब रंगबाज आदमी हो ना तो वो इस तरह का हो कि कोई मौका नहीं छोड़ना पैसे इकट्ठे करने का। कोई मिले उससे भी पैसे मांग लो, किसी दूसरे मुल्क में जाना है उससे भी पैसे मांग लो। अगर बतौर वजीर आजम उस मुल्क में खान साहब जा रहे हैं तो बाजवा साहब भी जाया करते थे साथ, तो बाजवा साहब को भी मांगने पर लगा दो। हैं, इसने तो मुल्क के आर्मी चीफ को भी मंगता बना दिया था उस टाइम पे। अब बाजवा साहब भी मांग रहे हैं, खुद भी मांग रहे हैं, कोई जमान पाक में मिलने आ जाए उससे भी मांग रहे हैं, कोई बनीगाला में मिलने आ जाए उससे भी मांग रहे हैं। अब मामला ये हुआ है कि टेलीथॉन जो करते थे ना, बड्डी बड्डी टेलीथॉन, और वो याद आया, वो कहाँ है, किधर है भाई हमजा साहब, आपको पता है किधर है वो स्टेट सेक्रेटरी जो सेनेटर भी बन गया था, क्या नाम है उसका, फैसल जावेद, कुछ पता है किधर है? हमजा को तो नहीं पता, आपको पता है किधर है यार? वो सबसे आगे आगे पेशे खिदमत आदमी जो बड़ा माइक पकड़ के उछलता कूदते इधर उधर हैं। खान साहब आ गए, इतने लाख इकट्ठे हो गए, इतने करोड़ इकट्ठे हो गए, वाजिबा मुबारक हो। बताती हूँ कितने करोड़ कितने लाख इकट्ठे हो, 10 अरब के घपलों का मुकदमा। और टेलीथॉन करो रकमा जी इकट्ठियां हुई ने, वो कड्डो रकमा कड्डो। नैब ये कह रही है रकमा कितने ने। अब जी टेलीथॉन फंड के 10 अरब में घपलों का मुकदमा कैदी नंबर 804 पर दर्ज करा दिया गया है। और इसके साथ ही मैं ये जरूर कहूंगी कि नैब तरमीम कलदम करार देने पर जो लोग खुशियों से उछल उछल रहे थे, हैं फैसल जावेद टाइप के लोग, पता नहीं किधर हैं, कहीं पे भी होंगे, उछल ही रहे होंगे, बंद कमरों में उछल रहे होंगे। हून आराम जे, हून ठंड पै गई जे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये खबर देनी थी। अच्छा, अब कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियो पे बताया था कि ऐसा रंदा फिरना है, ऐसा डंडा फिरना है। एक होता है डंडा चलना, डंडा फिरना, एक होता है डंडा बरसना। ये डंडे की बरसात हो गई है, एक्चुअली डंडे की बरसात हो गई है। क्योंकि भाई अगर खान साहब को टाइट करना है और अगर खान साहब के गिर्द शिकंजा मजीद चोक करना है तो अभी बंदयाल ग्रुप तो है नहीं,
और हर शख्स जो है अपनी मदर इन लॉ का गुलाम तो होता नहीं है। अब जो इस टाइम पर रियासत में जो अहम तरीन लोग हैं, वो सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान ये चाहते थे कि काजी फाइज ईसा साहब ना आए, काजी तो आ गया। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर ना आए, पर जनरल आसिम मुनीर साहब भी आ गए। अब खान साहब ये चाहते हैं कि भाई ये जो इनके खिलाफ नैब एक्टिवेट ना हो, इनके खिलाफ भी नैब एक्टिवेट हुई। अब इनके खिलाफ जब नैब एक्टिवेट हुई है तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि बाकियों के खिलाफ ना हो? वो इसलिए क्योंकि वैसे तो ये अदालती मामलात के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए कि सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए, राइट? तो मामला ये है कि इंसाफ वाले लोग तो कॉम्प्रोमाइज्ड थे। अब काजी साहब आ गए हैं, काजी साहब ने आते ही मतलब काफी तेजियां दिखाई हैं, आगे मजीद और भी वो काम करेंगे, लेकिन जो अभी जाने वाले लोग हैं ना उनके असरात बहुत गहरे हैं। तो भाई फिर रियासत को, आर्मी चीफ को, फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को ये फ्री हैंड देना पड़ा कि डंडा चलेगा नहीं, डंडा बरसेगा। और अब जो डंडा बरस रहा है ना, ये नैब के, खान साहब के केसेस की शुरुआत है और धराधर ये शुरू हुई है, लेकिन इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि नैब ज़दा थे उनके केसेस भी अब दोबारा खुल गए हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि नैब की जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, मैं आपको पहले ये चीज़ें बता दूं कि एहतसाब अदालत ने आज खूब होमवर्क किया और भरे हुए ट्रक नहीं, भरी हुई गाड़ियां। आपको तो पता है ट्रकों में तो फिर आपको पता ही क्या था, याद नहीं है वो कॉल फवाद चौधरी साहब के भाई साहब और सारे आपस में कि जी ट्रक पहुंच गए हैं, ट्रक तो बाहर खड़ा है, गाड़ियां पहुंच गई हैं। कराची एहतसाब अदालत में तमाम नैब रिकॉर्ड जो है वो पहुंचाया गया है। गाड़ी के अंदर तकरीबन कोई 90 के करीब रेफरेंसेस थे। अब जाहिर है इतने ज़्यादा रेफरेंसेस है गाड़ी भर के। उसी तरह ये जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, जिनको नान चने बड़े पसंद हैं, हर केस में नान चने खाकर बैठ करके वो केस सुनते हैं एहतसाब का, उधर भी भाई तमाम आनियाँ जानियाँ, चलो जी फटाफट रिकॉर्ड पहुँचे, शुरू करो काम जी, छुट्टियाँ सबकी कैंसिल, जो जो छुट्टी पर है सबको बुलाया गया। उसके अलावा नैब के अंदर जो है वो मीटिंग हुई और कौमी एहतसाब ब्यूरो विच इज़ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो कि नैब है, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अरबों रुपए मालियत की करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद मजीद अहम फैसले किए हैं। ये अहम फैसले मैं आपको बता देती हूँ। फैसला नंबर 1 ये हुआ है कि क्योंकि भाई लोड बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई 1809 रेफरेंसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंक्वायरियाँ हैं, शिकायत हैं, दोबारा खुल गई हैं और टोटल 700 अरब रुपए के मुबैना करप्शन केस खोल दिए गए हैं। कितने? 700 अरब रुपए, राइट? और 1809 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस एंड ये इंक्वायरीज और शिकायत हैं जिनके ऊपर ये सारा काम करना है। बड़े इजलास में जो नैब हेडक्वार्टर्स में हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ है कि तकरीबन कोई 450 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस हैं और हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट कारोबारी शख्सियात हैं जो कि नैब की राडार पर आ चुकी हैं, गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, फाइलें खुल चुकी हैं और अब दमादम मस्त कलंदर भाई ये डंडा बरसना शुरू हो गया। एक तो ये फैसला हुआ है कि हसास इदारों के जो अफसरान हैं उनकी खिदमत ली जाएगी। हसास इदारों के अफसरान की खिदमत क्यों ली जाएगी भाई? जाहिर सी बात है इसलिए ली जाएगी क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, काम जल्दी निपटाना है, वक्त कम है और ये अक्टूबर टपने नहीं देना। क्या टपने नहीं देना? अक्टूबर टपने नहीं देना है। और अक्टूबर ख़त्म होने से पहले पहले, अभी ये सितंबर का महीना चल रहा है, मैं क्या बात कर रही हूँ, अक्टूबर ख़त्म होने से पहले पहले इनमें से 90%, अगर पूरे 100% नहीं, तकरीबन ये कोई 450-500 के करीब अगर नहीं तो कम से कम 300-400 लोगों को तो ख़त्म, फुल एंड फाइनल सेटल करना है। मतलब इनके मामलात को कम से कम इतना करना है, ये मिनिमम बेंचमार्क है। तो इसके लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात की ज़रूरत है। इसलिए हसास इदारों की खिदमात की ज़रूरत है क्योंकि जो मामला है वो ये है कि एक तो चेक एंड बैलेंस रहेगा, दूसरा काम में तेज़ी आएगी, तीसरा हसास इदारों के लोगों को खरीदना, हसास इदारों के लोगों को डराना धमकाना ज़रा मुश्किल होता है, उधर तक अप्रोच चलाना ना ज़रा मुश्किल होता है, वो इतनी आसानी से मानते नहीं हैं। और फिर जब डंडा चले जनरल आसिम मुनीर साहब का और डंडा बरस रहा है, चारों तरफ है, लेफ्ट राइट हर जगह पे, क्या सियासतदान, क्या मौजूदा सियासतदान, क्या साबिका सियासतदान, क्या मौजूदा वज़ीर आज़म, क्या साबिका वज़ीर आज़म, क्या हाजिर सर्विस लोग अभी, क्या रिटायर्ड लोग, मतलब सब पर
क्या जेल ज़दा सियासतदान और क्या आज़ाद सियासतदान और क्या मुल्क से बाहर बैठे सियासतदान, समझ तो आप गए होंगे ना। सबके ऊपर जो है ये लाठी चलनी है। सो ज़राए ने हमें ये भी बताया कि डेपुटेशन पर जो तैनात होने वाले इंटेलिजेंस अफसरान और अहलकार हैं जो हसास इदारे से लिए जाएंगे, नैब दफातर में अपने फराइज सर अंजाम देंगे, यानी कि वो नैब के दफ्तर में ही बैठेंगे डेपुटेशन पर, यानी कि कितनी देर के लिए, 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीने में काम सारा निबड़ना है। लेकिन कोशिश ये है, जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ, कि अक्टूबर टपने नहीं देना है और नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम करेंगे, राइट। और जब एहतसाब का अमल तेज और मौसर बनाने के लिए इंटेलिजेंस अफसरान और अहलकारों से मुआवनत भी कर ली जाएगी और इंटेलिजेंस अफसरान नैब तफ्तीशी ऑफिसर की मुआवनत करेंगे। समझ आ रही है आपको कि ये मामला कहां तक जाएगा। तो ये बड़ा रौला है, बहुत बड़ा रौला है और ये दाल में कुछ काला नहीं, ये पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि ये मामला अब जो चल निकला है तो ये बहुत दूर तक जाएगा। अच्छा जी, मुबैना करप्शन केसेस जिन पर हैं और जो खोले गए हैं, साबिक 7 वज़ीर आज़म, ओए होए होए होए, 14 वज़ीर आला, इनके केसेस बहाल हुए। 78 वज़रा, 176 पार्लियामेंटेरियंस, 114 अफसरान के केसेस दोबारा खुल गए। शहबाज शरीफ, मतलब किस्मत हो तो ऐसी हो, आए हैं 48 घंटे पाकिस्तान में गुजारे हैं, फिर वापस हैं। और मजे की बात है, जिस दिन वापस गए हैं अब भी पहुंचे हैं, अब भी फ्लाइट हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड की है शहबाज शरीफ साहब की। तो इधर से खुशखबरी, क्या खुशखबरी कि जी शहबाज शरीफ साहब खुल गया जी केस। चौधरी शुजात हुसैन साहब, हामिद नासिर चट्ठा साहब, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, सुलेमान शहबाज, नुसरत शहबाज, पूरा शहबाज परिवार, पूरा मतलब शरीफ परिवार, नॉट ओनली शहबाज, पूरा शरीफ परिवार। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पूरा शरीफ परिवार इस टाइम पर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के गिरदो निवाह में भी मौजूद नहीं है। पूरा का पूरा शरीफ खानदान जिनके केसेस रीओपन किए गए हैं, किधर हैं इस टाइम पर? लंदन में, वो लंदन में है। आगे जी, परवेज इलाही, उस्मान बुजदार, हमजा शहबाज, असलम रईसानी, अब्दुल कदूस बिजंजो, परवेज खटक, शर्जील मेमन, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, महमूद खान, कायम अली शाह, मुराद अली शाह, मंजूर वट्टो, हैदर आजम होती, मालिक बलोच साहब, सनाउल्लाह जहरी, ख्वाजा आसिफ, आतिफ खान, ख्वाजा साद रफीक, सिप्तैन खान, शाहराम तराकई, खुसरू बख्तियार, हाशिम जवाब बख्त, नसरुल्लाह दरेशक एंड हिना रबानी घर। मतलब कितने बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी पूरा वीलॉग इसमें चले जाना है, बड़ी लंबी लिस्ट है। चले टोटल मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगभग कोई 90 के करीब लोग हैं और सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के लोग हैं। मैंने आपको पहले एक खबर भी दी थी टाइमलाइन के ऊपर, आप देखें वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा जो नैब ज़दा लोग होंगे, जो नैब असरअंदाज करेगा, वो पीपल्स पार्टी के लोगों को करेगा। बिलावल हमारे ऑफिस भी आए थे, इधर व्लॉग के ऑफिस भी आए थे, तब उनसे पूछा भी गया था ये सवाल। तो उन्होंने कहा नैब के केसेस क्या है, हमने पहले भी नैब भुगताई, अब भी भुगता लेंगे। बात तो वैसे ठीक है, पहले भी भुगताई, अब भी भुगता लेंगे, लेकिन खून वाला जरा डंडा है ना, वो काफी जोरदार थे, कड़कदार है। देखते हैं, मजा आएगा इस दफा देखने में कि कौन कितना नैब और एहतसाब अदालत के साथ चलता है। क्योंकि बकौल आसिफ अली जरदारी साहब वो ये कहते हैं कि मैं अदालतों के साथ चलता हूँ। साथ चलने का मतलब ये है कि मैं इतना चलता हूँ कि अदालतों को थका देता हूँ। इस दफा देखते हैं कि नैब को पीपल्स पार्टी वाले कितना थकाते हैं। 90 हैं उनके कोई मेंबरान, 90। और अगर PMLN की बात करूँ तो उनके तकरीबन कोई 60 से 65 के बीच में हैं जिनके खिलाफ ये तमाम तर मुकदमात होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के बाद अगर मैं नून लीग की बात करूँ तो उनकी तो ऑलमोस्ट टॉप जो टियर है ना, जिनमें आपस में अभी लड़ाइयाँ पड़ी हैं, वो सारी नैबज़दा हैं। तहरीक इंसाफ के लगभग 50 अफराद हैं और MQM के भी हैं, काफ लीग के भी हैं। लेकिन मैंने आपको मेजर बता दिया कि ये तमाम जो है चीज़ें हैं जिनके जो कि बड़ी मतलब आने वाले दिनों के अंदर ना बहुत ज़्यादा पटाखे इस हवाले से फूटने वाले हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैंने बतानी थी वो ये है कि भाई नॉर्मली तारीख़ें आती हैं, इलेक्शन की तारीख़ आती है, आर्मी चीफ़ की ओथ की तारीख़ आती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओथ की तारीख़ आती है। कभी आपने सुना है कि हफ्ता आया है? मतलब इलेक्शन कमीशन ने वो क्या कहते हैं, एड़ा बन के पेड़ा खाना। इलेक्शन कमीशन ने एड़ा बन के पेड़ा खाया है, यानी कि अपनी स्मार्टनेस दिखाई है। क्या कहा है जी, हम 30 नवंबर तक तमाम हल्का बंदी है, एवरीथिंग टेटा फिश।
उसके बाद हमें लगभग कोई 54-55 दिन चाहिए, आफ्टर हल्का बंदिया, और फिर हम इलेक्शन करा लेंगे। और जी जो हफ्ता दिया है इलेक्शन कमीशन ने वो है जी जनवरी का आखिरी हफ्ता। उन्होंने तारीख तो नहीं बताई, हफ्ता बताया, तारीख हम आपको बता देते हैं। अगर जनवरी का आखिरी हफ्ता इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, जिसका मतलब है 28 जनवरी जो इतवार बनती है, उस दिन इलेक्शन कमीशन इस ख्वाहिश का नन्ही सी इजहार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि डेट अनाउंस नहीं किया ना, इजहार करने की कोशिश कर रही है कि हम इस टाइम पर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये मेरी और आपकी आपस की बात है, किसी को बताना नहीं है, वादा करें आप किसी को नहीं बताएंगे, ये सिर्फ मेरी और आपकी बात है। 28 जनवरी को नहीं होने इलेक्शन, ठीक है, किसी को बताना नहीं है, आपने प्रॉमिस करें। देखिए मेरा आप लोग के साथ एक ताल्लुक है, तो इलेक्शन 28 जनवरी को होने नहीं है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में नहीं होने हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ने एड़ा बन के पेड़ा खाया है ना, मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं, आपको पता तो लग ही गया होगा, लेकिन आप मेरी भी थोड़ी सी बात मान लिया करें, ठीक है। पर ये मेरी और आपकी आपस की बात है, इस बारे में हम मजीद बहुत सी आपस की बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि जो चाचू जी हैं वो हैं जी लंदन में, और कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है। ओह किस किस की मीटिंग होनी? नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ साहब तो अकेले मीटिंग में जाते नहीं हैं, हमजा या सुलेमान में से तो कोई ना कोई होता है, क्योंकि सोचने का काम तो उनका है बेसिकली। और इन सारों की मीटिंग होनी है, तो इन सारों ने मीटिंग में क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मीटिंग करने से पहले और फ्लाइट लेने से पहले जो जो कुछ हुआ, अगर आप वो जानना चाहते हैं, अगर आप सीरियसली उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपने अगली वीडियो जरूर देखनी है, लेकिन इस वादे के साथ कि आपने नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना आपने, क्योंकि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे नून लीग के बहुत से जो सपोर्टर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, हो सकता है उनके कुछ टिकट होल्डर्स भी नाराज हो जाएं, लेकिन नाराज नहीं होना। और अगर आपने खबर लेनी है और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो अगली वीडियो देखिएगा।